हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एवरीथिंग इज ऑल ओके? ऑडियो वीडियो मेरा एकदम बढ़िया है? जल्दी से मुझे बताएं सो दैट आई कैन प्रोसीड माय क्लास फॉर टुडे। जल्दी से फिर हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी ने रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। और आज की क्लास को हम शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास अपनी छोड़ी थी। और बस आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि आप मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है और मैं लाइव हूँ। नाउ एवरीवन फास्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अपनी क्लास में फाइनेंशियल मार्केट। नाउ हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। तो फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार की हम बात कर रहे थे। फाइनेंशियल मार्केट में हमने बात करी कि इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग उपकरण। तो हमने इसके उपकरण में देखा कि एक होता है इक्विटी, जैसे हम आप इक्विटी कह सकते हैं। दूसरा होता है डेट, जिसे हम कह सकते हैं ऋण। देन यहां पर हम बात करेंगे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या? डेट के बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न। और हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, इसे आप हिंदी में भी म्यूचुअल फंड्स है ना। चलिए कमेंट्स दिखा दीजिए प्लीज। दोस्तों, ये सब काम हमने लास्ट क्लास में किया और मैंने आप लोगों को बताया इक्विटी का मतलब है शेयर्स, जिसे हम अंश पत्र कहते हैं। जब हम डेट की बात करते हैं तो यहां पे दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। वन इज डिबेंचर्स, जिन्हें हम ऋण पत्र कहते हैं, और दूसरा है बॉन्ड्स। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी लास्ट क्लास में, यस थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी ठीक है, ही इज एडमिटेड नाउ और अभी ऑपरेशन की एक दो दिन में डेट मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में ये सब बातें करी और शेयर्स की बात भी हमने अपनी क्लास में कर ली। ये शेयर्स हम किसे कहते हैं, राइट? तो थोड़ा सा शेयर्स के बारे में लिखना बाकी था। अगर आप लोगों को याद है तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए यस, और जल्दी से थम्स अप सारे लोग, कि इसके बारे में थोड़ा सा लिखना बाकी था कि शेयर्स क्या है। हमने शेयर्स को पूरी तरीके से समझा था। जल्दी से एक बार कमेंट करें अपने। तो हमने ये सारी की सारी चीजें समझ ली थी, शेयर्स क्या है। तो आज हमें थोड़ा सा इसके बारे में, शेयर्स के बारे में लिखना था। यस एवरीवन, चलिए तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले आज हम बात करेंगे शेयर्स। ये मैंने पूरा कर ही लिया था, लेकिन आज हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लो शेयर्स, इसे हम कहते हैं अंश पत्र। अंश पत्र। तो सबसे पहले लिख लीजिए आज शेयर्स के बारे में, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबने लिख लिया है ना। तो शेयर्स के बारे में लिख लीजिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट
of company's total capital. It is the smallest part. और आपको बिल्कुल दोस्तों ऑफलाइन की तरह फील होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। इट इज टाइप्स ऑफ एफपीओ लिखना है, मतलब हमें एफपीओ से लिखना शुरू करना था या शेयर से, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। टाइप्स ऑफ आईपीओ और एफपीओ लिख रहे थे हम, चलो ठीक है। तो हमने एफपीओ तो बता ही दिया था आपको, एफपीओ क्या है ये मुझे बस बता दो कि एफपीओ मैंने समझा दिया था या नहीं, या एफपीओ लिखवा दिया था या नहीं कि एफपीओ क्या है। कि आप नहीं लिखा होगा तो आप देख लीजिए। व्हेन अ कंपनी नीड्स सम एडिशनल कैपिटल देन इट इशूज इट्स शेयर्स फ्रॉम एफपीओ, है ना। तो कोई कह रहा, प्रियांशु कह रहे हैं आईपीओ एफपीओ डन, और एफपीओ में फिर मैंने एफपीओ के टाइप्स बताए होंगे, टाइप्स ये लिखवा भी दिए थे आई थिंक, पता नहीं मुझे याद नहीं। कि एफपीओ में हमने सबसे पहले कहा प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, और नहीं लिखवाया तो आप लिख लो, चिंता नहीं करो, फिर जल्दी से आज की क्लास शुरू करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था राइट इशू, राइट इशू, और फिर तीसरा स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी, हिंदी में भी ऐसी, इंग्लिश में भी ऐसी। टाइप्स नहीं बताए हैं आपने, ठीक है, उन्हें लिखवाया, उन्हीं लिखवाया गया है से। कोई कह रहा है एफपीओ आईपीओ हो गया, यहीं से लिखना था, ठीक है। तो लिखो टाइप्स ऑफ एफपीओ, एफपीओ के प्रकार, फिर हम शेयर्स के बारे में लिख लेंगे ना। टाइप्स ऑफ एफपीओ, एफपीओ के प्रकार, है ना। तो सबसे पहला लिख लो प्राइवेट प्लेसमेंट, नंबर 1 प्राइवेट प्लेसमेंट, हिंदी में भी ऐसी लिख लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। when a company when a company issues when a company issues its shares, when a company issues its shares, when a company issues its shares to some selected persons, to some selected persons, selected persons, comma, institutions, comma, banks, etc. is called private placement, is called private placement। जब कंपनी अपने शेयर्स को या अपने अंश पत्रों को, या शेयर्स भी लिख सकते हैं हिंदी में, अपने अंश पत्रों को पहले से ही चयनित, पहले से ही चयनित, अपने अंश पत्रों को पहले से ही चयनित, पहले से ही चयनित व्यक्तियों एवं व्यक्तियों कौमा संस्थानों कौमा बैंकों आदि आदि को जारी करती हैं, आदि को जारी करती हैं, इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट राइट इशू, हिंदी में भी ऐसी लिखेंगे राइट इशू,
right issue. When a company issues when a company issues its shares, when a company issues its shares, when a company issues its shares to the already existed शेयर होल्डर्स। और जल्दी से मुझे बताइए, जो मैंने उस लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, सब कुछ दिमाग में घूमने लगा या नहीं? सारे लोग कमेंट एक बार में कमेंट करें। और ये बताइए, कैमरे के सामने मुझे मैं क्यों नहीं दिख रहा? इस कैमरे में खराब है क्या ये? चलो। When a company issues its shares to the already existed shareholders, जब एक कंपनी, यस एवरीवन, थैंक यू सो मच, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को, बस वो इतना ही है, अब आ रहे हैं यार कमेंट। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को अपने शेयर्स को जब एक कंपनी अपने शेयर्स को पहले से ही जब अपनी ये कंपनी अपने शेयर्स को उन शेयर धारकों को बेचती है, उन शेयर धारकों को बेचती है, उन शेयर धारकों को बेचती है, उन शेयर धारकों को बेचती है जो पहले से ही जो पहले से ही जो पहले से ही कंपनी के शेयर धारक हैं। यस, कंपनी के शेयर धारक हैं एवरीवन। चलिए लास्ट लिख लीजिए, स्वेट इक्विटी। अभी मेरे पापा एडमिटेड हैं बेटे, और देखो एक दो दिन में फिर मतलब ये ट्रीटमेंट इज अंडर प्रोसीजर, इट विल टेक सम टाइम, तो जल्दी से फिर मैं आपके सामने हूँगा। वंदना कह रही हैं कि सर प्लीज जल्दी आ जाइए, इकोनॉमिया हो गया है, तो चिंता नहीं करो, सब कुछ जल्दी आता हूँ मैं, है ना? तो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि आपका ये समर्थन है केजीएस के लिए, इसके लिए मैं और केजीएस परिवार आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देते हैं। राइट, स्वेट इक्विटी लिख लीजिए, स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी। आई एम मिसिंग यू गाइस टू, मतलब ऐसा लग रहा है जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं छोड़कर आ गया अभी कुछ दिन के लिए, वो जल्दी आते हैं, है ना? स्वेट इक्विटी, व्हेन अ कंपनी व्हेन अ कंपनी व्हेन अ कंपनी issues its shares when a company issues its shares to the to those persons when a company issues its shares to those persons who help who helped the company who helped the company in achieving its goals, who helped the company in achieving its goals, that is राजलक्ष्मी कह रही है सर आप बोले थे ना कि इकोनॉमिक्स में मजा आएगा आपसे पढ़ने के बाद, तो कह रही हैं आपके दिन रात इकोनॉमिक्स ही दिखता है। राइट, थैंक यू सो मच। टू दोज पर्सन हु हेल्प द कंपनी इन अचीविंग इट्स गोल्स, दैट इज
that is the promoters and the directors of the company. That is the promoters and directors of the company. जब कोई कंपनी अपने शेयर्स, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स उन लोगों को, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स उन लोगों को जारी करती है, उन लोगों को जारी करती है, यस आंसर की मैं कल तक दे दूंगा, डेफिनेटली कल तक दे दूंगा। उन लोगों को जारी करती है, उन लोगों को जारी करती है जिन्होंने कंपनी को, जिन्होंने कंपनी को, जिन्होंने कंपनी को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की है, जिन्होंने कंपनी को, जिन्होंने कंपनी को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की है, कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की है, अर्थात प्रमोटर्स एवं डायरेक्टर्स। चलो तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एफपीओ। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिख लीजिए शेयर्स। अब हमें यहां से शुरू करना था और मतलब ये लिखवाना था थोड़ा सा, और ये मैं शेयर्स भी आपको पढ़ा चुका था और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। तो लिख लीजिए शेयर्स, और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी थोड़ी देर रुको मुझे पढ़ाने दो, राइट। अभी तो सिर्फ मैं पिछली क्लास का जो मैं पढ़ा के आया था वो भी लिखवा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा पढ़ाने दो, फिर आपको और आनंद आएगा, राइट। थैंक यू सर, आज बिल्कुल मजा नहीं आया क्लास में, आदत हो गई है इकोनॉमिक्स पढ़ने की। अब जबकि मैं जीरो थी इकोनॉमिक्स में, स्कूल में तो बिल्कुल जीरो था मेरा सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, है ना सर। सच बोले तो मैं एक दिन ड्रीम में इन्फ्लेशन सोच रहा था, राइट। तो कोई बात नहीं, टेस्ट का पहला टेस्ट आप लोगों का इन्होंने लिया तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई होगी, चिंता नहीं करें, अपना परिवार है केजीएस, सब कुछ सही होगा, है कि नहीं। तो चलो प्लीज थोड़ा सा लिख लें, हेडिंग डालें, पहले उसके ऊपर हेडिंग डाल लें अगर जगह हो तो। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये हमारी हेडिंग है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पूंजी बाजार के उपकरण, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पूंजी बाजार के उपकरण, पूंजी बाजार के उपकरण। और फिर लिख लें नंबर 1 शेयर्स। पूंजी बाजार के उपकरण, सॉरी, पूंजी बाजार के उपकरण। फिर उसके नीचे लिख लें नंबर 1 शेयर्स, शेयर्स अंश पत्र। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए, शेयर्स में इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। और थोड़ा याद करते जाना उस दिन वाला लेक्चर, तब याद आ जाएगा, जो याद ना आए वो मुझसे पूछ लेना। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल, कंपनी की, कंपनी की कुल पूंजी का, कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, कंपनी की कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, कंपनी की कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, राइट। या देखो सबको याद है, कमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनीज इशू देयर शेयर्स, कंपनीज इशू देयर शेयर्स फॉर रेजिंग द कैपिटल,
कंपनीज इशू देयर शेयर्स फॉर रेजिंग द कैपिटल। कंपनियां अपने अंश पत्र, या आप शेयर्स लिख सकते हैं, अपने अंश पत्र पूंजी को प्राप्त करने के लिए जारी करती हैं। पूंजी को प्राप्त करने के लिए जारी करती हैं। पूंजी को प्राप्त करने के लिए जारी करती हैं, राइट। और नीचे लिख लो यहां पर कि एग्जाम्पल, ये जो मैंने क्लास में भी यूज किया था, दिस इज द कुल पूंजी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख लो टोटल कैपिटल, और अपॉन 1 लाख यहां लिख लो कुल शेयरों की संख्या या कुल अंश पत्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हिंदी में लिख लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ऐसे कर लो, ये 100 रुपए फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अंश पत्र की का अंकित मूल्य, अंश पत्र का अंकित मूल्य। बिल्कुल देंगे क्वेश्चंस, राइट। अंश पत्र का अंकित मूल्य या फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यही वैल्यू ऑफ शेयर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, ऑल द शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। सभी अंश पत्र धारक कंपनी के मालिक होते हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी। बेटा इन्फ्लेशन के मैंने मेंस के कुछ मॉडल क्वेश्चंस दिए थे आपको। ऑल द शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, सभी अंश पत्र धारक कंपनी के मालिक होते हैं। सभी अंश पत्र धारक कंपनी के मालिक होते हैं। सभी अंश पत्र धारक कंपनी के मालिक होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जल्दी से, डिविडेंड। डिविडेंड हिंदी में लाभांश। लाभांश, it is the part of profit, it is the part of profit which it is, okay, नहीं दिए दे देंगे, दे देंगे मेरे भाई, दे देंगे, सब दे देंगे, पहले थोड़ा लिख लो चुपचाप, राइट। तो it is the part of profit which a company divides equally which a company divides equally among all the shareholders, which a company divides equally among all the shareholders, which a company divides equally among all the shareholders, right। यह लाभ का वह हिस्सा है बिल्कुल शिवम, थैंक यू यार। बताइए, ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपको हम लोगों की जरूरत पड़े तो हम सब आपके लिए जरूर बताएंगे। बताइए, मतलब ऐसे स्टूडेंट इतनी मोहब्बत करेंगे तो कैसे मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करके टाइम निकाल के आपके सामने आके मैं क्यों ना पढ़ाऊं, ये बताओ, क्यों ना पढ़ाऊं, मुझे एक रीजन दे दो। देयर आर मेनी ऑफ माय कलीग्स हु वर सेइंग कि सर
कम से कम 2-3 दिन तो ना पढ़ाओ, है ना। तो पिताजी का एक बार ऑपरेशन हो जाए उसके बाद पढ़ा लेना, है ना। लेकिन जब इतना बच्चे प्यार करते हैं तो अब बताइए कि ये दिल की बात है जो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग इतना प्यार करते हो भाई, पता नहीं क्या रीजन है। और ये हमारा एक अलग ही कनेक्शन होता है बच्चों के साथ कि अपने लाइफ और अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करना हमें सीखना है कि नहीं। और जैसे कि ये हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। और मुझे लगता है कि टीचर्स को हमारे स्टूडेंट आइडियल समझते हैं अपने आप को, अपने टीचर्स को। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही आपको भी बाद में करना चाहिए कि कभी भी जीवन में कुछ भी दिक्कत आए, है ना, कुछ भी दिक्कत आए, लेकिन अपने वर्क लाइफ अपने पर्सनल लाइफ दोनों को हमेशा बैलेंस करना है। और बस यही गौतम बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ, यू हैव टू अचीव दैट, राइट। दोस्तों, डिविडेंड, लाभांश, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, यह लाभ का वह हिस्सा है, यह लाभ का वह हिस्सा है यह लाभ का वह हिस्सा है जो कंपनी सभी अंश पत्र धारकों को, जो एक कंपनी सभी अंश पत्र धारकों को बराबर हिस्से में बांटती है, बराबर हिस्से में बांटती है। नेक्स्ट बीच में हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बीच में अपने कॉपी के, या हाँ बीच में लिख लीजिए, या कहीं भी लेफ्ट में भी लिख सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अंश पत्रों के प्रकार, अंश पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर्स, राइट, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अंश पत्रों के प्रकार। और बस फिर अपनी कॉपी के बीच में एक साइड लिख लो। आप मुझे बताइए क्या लिखवाऊं मैं यहाँ, मैं नहीं बता रहा, हम नहीं खेल रहे, तुम ही खेलो तब खेल है। जल्दी से बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं बीच में, जल्दी से, मतलब क्या, कितने प्रकार हैं ये कहना चाहता हूं, है ना। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में मैंने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बेटा वंदना गुप्ता लिखवा दिया था, राइट, लिखवा दिया था मैंने। हाँ शाबाश, बंटी ने सबसे पहले जवाब दिया। यहां लिख लो इक्विटी शेयर्स, कॉपी के बीच में ऐसे, इक्विटी शेयर्स, और यहां प्रेफरेंस शेयर्स। फिर बस इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी को ऐसे लिख लो, या इसको हम समता अंश पत्र भी कहते हैं, समता अंश पत्र, या आप कभी कभी इक्विटी भी लिख सकते हैं देवनागरी में। और इसको हम अधिमान अंश पत्र भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिमान अंश पत्र, अधिमान अंश पत्र, या आप लिख लीजिए इक्विटी या समता अंश पत्र, राइट। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, और मुझे मुझे मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, जैसे कि आप मुझसे सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल मैं फील नहीं होने दूंगा। और राइट, अब मैं तुम लोगों को एक और अच्छी, मतलब सच्ची अच्छी बात बताता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लाइक, चलो थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले ये लिख लो, थोड़ी थोड़ी हवाबाजी बाद में करेंगे, पहले ये लिख लो, इक्विटी शेयर्स में लिख लो, राइट। थैंक यू अनुराग, खुश रहिए आप। यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट इक्विटी शेयर्स में, पहला पॉइंट लिख लीजिए इक्विटी शेयर्स में, these shares are issued, these shares are issued at pre-decided, these shares are not issued at, are not issued at pre-decided rate of interest, right, are not issued at pre-decided rate of interest. These shares are not issued at pre-decided
रेट ऑफ सॉरी माफ करिएगा, रेट ऑफ डिविडेंड, प्री डिसाइडेड रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। यहां पे लिख लीजिए, हाँ पहले हिंदी में लिख लो, इन शेयरों को, शाबाश उज्जवल, इन शेयरों को लाभांश के पूर्व निश्चित दरों पर जारी नहीं किया जाता है, पूर्व निश्चित दरों पर जारी नहीं किया जाता है, राइट, पूर्व निश्चित दरों पर जारी नहीं किया जाता है। और यहां पे लिख लो इशूड एट प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड। इन शेयरों को, क्या याद आ गया, जल्दी थम्स अप करो। इन शेयरों को लाभांश के पूर्व निर्धारित दरों पर जारी किया जाता है, राइट, पूर्व निर्धारित दरों पर जारी किया जाता है। यस बिल्कुल बता देंगे, डीमर्जर, स्प्लिट, बोनस, एक्विजिशन, अनुराग, ठीक है, तो देर में याद दिला देना मैं अगर भूल जाऊं, लेकिन ये नहीं तुम बार बार मैसेज करने लगो। थैंक यू सो मच, राइट। तो पूर्व निश्चित दरों पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, याद करो, थोड़ा दिन, 2-3 दिन 4 दिन हो गए, गैप भी हो गया, राइट, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और अभी मैंने आज कुछ पढ़ाया भी नहीं, तो ये मत सोचे कोई क्या चल रहा है, अभी पढ़ाऊंगा, आज की क्लास शुरू होगी, राइट। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखिए आप इक्विटी शेयर्स में, नेक्स्ट पॉइंट, they attend the annual general meeting, या they take participate in, या attend, या लिख सकते हैं take participate, चलेगा, annual general meeting, राइट, यह या ये वार्षिक सामान्य बैठक, और ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, शाबाश एवरीवन। तो दे अटेंड या दे टेक पार्टिसिपेशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग, यह वार्षिक सामान्य बैठक, और प्लीज इंग्लिश में भी लिखेंगे आप एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य बैठक में भागीदार होते हैं, राइट। और यहां पे लिखिए दे डू नॉट अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, ये सामान्य बैठक या वार्षिक सामान्य बैठक में भागीदार नहीं होते हैं, राइट, भागीदार नहीं होते, लिख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट इक्विटी शेयर्स में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, दे पार्टिसिपेट इन द लॉसेस, ये लाभ में भागीदार, ये हानि में भागीदार होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द लॉसेस, थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, ये हानि में भागीदार होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द लॉसेस, राइट। और यहां पे लिख लो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लॉसेस, यह हानियों में भागीदार नहीं होते हैं, नेक्स्ट यहां पे लिख लो दे हैव वोटिंग राइट, इन्हें मताधिकार होता है, दे हैव वोटिंग राइट, इन्हें मताधिकार होता है, दे हैव वोटिंग राइट, इन्हें मताधिकार होता है। और वहां पे लिख लो प्रेफरेंस में
दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इन्हें मताधिकार नहीं होता है। दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इन्हें मताधिकार नहीं होता है। और एक और लाइन लिखो इक्विटी शेयर्स में, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और liquidation of the company, they get their payment, they get their payment, या they get their money, पेमेंट तो अच्छा वर्ड नहीं है, मनी ज्यादा अच्छा है, भुगतान भी कह सकते हैं, they get their payment या मनी after preference shareholders, after preference shareholders, right, कंपनी के परिसमापन, लिक्विडेशन को हिंदी में बोलते हैं परिसमापन, कंपनी के परिसमापन, कंपनी के परिसमापन, कंपनी के परिसमापन ऑब्लिक करके लिख लो, या ऑब्लिक करके बंद होने पर, कंपनी के परिसमापन या बंद होने पर, राइट, बंद होने पर, कंपनी के परिसमापन या बंद होने पर, कंपनी के परिसमापन या बंद होने पर इन्हें अधिमान अंशपत्र धारकों के बाद भुगतान किया जाता है, इन्हें अधिमान अंशपत्र धारकों के बाद भुगतान किया जाता है, राइट। नेक्स्ट जल्दी से हाथ चलाइए, यहां पे लिख लो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, अपने आप इतना कॉमन सेंस है, दे गेट पेमेंट बिफोर, बस पूरी लाइन सेम है, बस बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी के परिसमापन ऑब्लिक बंद होने पर इन्हें समता अंशपत्र धारकों से पहले भुगतान किया जाता है, दैट्स इट। जल्दी से लिख लीजिए, और जब तक इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो बस इसके नीचे लास्ट में, दे आर कॉल्ड द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर आज की क्लास शुरू करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, समता अंशपत्र धारकों को कंपनी का वास्तविक मालिक कहते हैं। नाउ देखो आपको सब याद है, जल्दी से प्लीज एवरीवन, अब थोड़ा सा मेरी गाड़ी अब गर्म हो रही है, अब दौड़ेंगे दोस्तों आज की क्लास, राइट। चलिए, बस इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो यहां छोड़ दीजिए। अब दोस्तों ये बताओ, क्या मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल लिखवा दिया था या नहीं? थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, ये तो मुझे पूरा पता है कि मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मुझे जहां तक मेरी उम्मीद और मेरा मन, मेरा विचार कह रहा है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं लिखवाया था, राइट। तो बस जल्दी से मुझे ये बता दो कि मैंने टाइप्स ऑफ कैपिटल लिखवाया था या नहीं। जहां तक मुझे याद है कि मैंने टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं लिखवाया था, राइट। भैया 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 भैया, चलिए थैंक यू सो मच, लिख लीजिए अब आप टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिर क्लास शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिर क्लास शुरू करते हैं, शॉर्ट में लिखवा देता हूं मैं। पूंजी के प्रकार, पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल।
अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। लिखा दिए हैं सर, कैपिटल मार्केट के टाइप्स लिखवाए गए हैं। हो गया? कोई कह रहा हो गया कि मैंने ये तो सिर्फ पढ़ाया था। ऊपर कमेंट कह रहे थे नहीं यार, तुम लोग कैसे कंफ्यूजन करते हैं। नीचे कुमारी पल्लवी कह रही, कुछ कह रहे हैं हो गया सर। अरे भैया प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ था। वो देखो राज सनी कह रहा है पॉवर्टी, पॉवर्टी कहां से आ गया भाई? नोप नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ, मुझे पता है। कैसी बातें कर रहे हैं यार, है ना। चलो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, बस पहला पार्ट लिख लो। द कैपिटल बाय विच अ कंपनी गॉट रजिस्टर्ड, वह पूंजी जिससे, वह पूंजी जिससे कंपनी का पंजीकरण होता है। द कैपिटल बाय विच अ कंपनी गॉट रजिस्टर्ड, वह पूंजी जिससे कंपनी का पंजीकरण होता है। बाय विच अ कंपनी गॉट रजिस्टर्ड, राइट। एंड a company can issue its shares up to its authorized capital, and a company can issue its shares up to its authorized capital, एवं एक कंपनी अपने शेयर्स को, एवं एक कंपनी अपने शेयर्स को, एवं एक कंपनी अपने शेयर्स को अधिकृत पूंजी तक जारी कर सकती है। शेयर्स को अधिकृत पूंजी तक जारी कर सकती है, राइट। नेक्स्ट नंबर 2, इशूड कैपिटल। हिंदी माध्यम आप ऐसे ही लिखना है, इशूड कैपिटल, जारी पूंजी, जारी पूंजी, इशूड कैपिटल, जारी पूंजी, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, राइट। द कैपिटल of which a capital of which the company issued its shares in the market, the capital of which a company issued its shares in the market for raising the capital, वह पूंजी जिसको प्राप्त करने के लिए कंपनी ने शेयर्स जारी किए हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए कंपनी ने शेयर जारी किए हैं। और नेक्स्ट लिख लो, इट्स अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। यह अधिकृत पूंजी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, यह अधिकृत पूंजी का हिस्सा है। नेक्स्ट नंबर 3, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। अभिदत्त पूंजी कहते हैं। तो हिंदी माध्यम के सभी भाई बहन इसको सब्सक्राइब्ड भी लिखेंगे
और फिर लिखेंगे अभिदत्त, अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिदत्त पूंजी, अभिदत्त पूंजी। पहला पॉइंट बस एक ही लाइन लिख लीजिए इसमें, द कैपिटल ऑफ विच, द कैपिटल ऑफ विच, द कैपिटल ऑफ विच केजीएस यूजर बता देंगे, सब कुछ बताएंगे, पहले पढ़ लो यार। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, द कैपिटल ऑफ विच द जनरल पब्लिक, द जनरल पब्लिक wants to buy the shares, the general public wants to buy the, या the investors, general public से अच्छा word है investors, the capital of which the investors want to buy the company shares, वह पूंजी जिसके शेयर्स निवेशक खरीदने के लिए इच्छुक हैं, जिसके शेयर्स, वह पूंजी जिसके शेयर्स निवेशक खरीदने के लिए इच्छुक हैं। एंड लास्ट, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। तो हिंदी मीडियम आप दोनों में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम सिर्फ इंग्लिश में, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। बस, तो आप अपने उज्ज्वल अपने हिसाब से लिख लो। टू टाइप, ओवर सब्सक्रिप्शन, सब कुछ लिखा ही नहीं जाता, कुछ आपको पता ही है, राइट। पेड अप कैपिटल, ये रागिनी कुमारी कह रही लिखवा चुके हैं, ये कहां से लिख ली भाई? रागिनी किस बैच में हो तुम, ये बताओ। रागिनी तुम किस बैच में हो, ये बताओ, राइट। पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, द कैपिटल ऑफ विच, द कैपिटल ऑफ विच अ कंपनी issued, the capital of which, या एक्सप्लेन किए थे, लिखवाए नहीं थे सर। पहले इकोनॉमी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से आपसे पढ़ना स्टार्ट किए हैं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगने लगा। जय हो। पहली दूसरी क्लास में मैंने बोला दोस्तों, है कि नहीं? कैन वी कॉल सेकेंडार्ट मार्केट एज शेयर मार्केट? यस, सेकेंडरी मार्केट एज शेयर मार्केट। यस, चलो। द कैपिटल ऑफ विच अ कंपनी issued its shares, issued its shares। तो देखो बंटी कुमार कैसी बातें कर रहा है, कह रहा है कि सर गर्लफ्रेंड से ज्यादा मजा इकोनॉमिक्स में आ रहा है। भैया देखो राइट। तो दोस्तों, द कैपिटल ऑफ विच अ कंपनी issued its shares and raised the capital, and raised, RAISED, raised the capital, वह पूंजी जिसके, जो कंपनी को शेयरों को बेचकर प्राप्त होती है, वह पूंजी जो कंपनी को शेयरों को बेचकर प्राप्त होती है। चलो दोस्तों, तो हमारा टॉपिक चल रहा है नाउ। पुट योर पेन डाउन एंड क्लोज द नोटबुक्स एवरीवन, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। तो जल्दी से अपना पेन रख दो और कॉपी बंद कर दो और चुपचाप से मुझे सुनो। और मैंने वादा किया था दोस्तों, आपको बिल्कुल 1% फील नहीं होने दूंगा कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बस आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तो हमें थोड़ा सा लिखना था और थोड़ा बहुत टाइम इसलिए लग गया कि बहुत सारा मैंने पढ़ाया था,
लेकिन इतना टाइम जनरली नहीं लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मूड बन रहा था। अच्छा ठीक है, वहाँ बोनस, स्प्लिट, ये सब क्या है? तो अगर हम बात करें तो देखो, जैसे पहले आपने वर्ड यूज किया था डीमर्जर। अनुराग, अनुराग को थोड़ा संतुष्ट कर देते हैं, जाको जाए लगन लगे कि हमारा पैसा वसूल हो रहा हो, तो और थोड़ा बता देते। अनुराग, देखो पहले आपने एक वर्ड यूज किया था डीमर्जर, डीमर्जर। तो डीमर्जर क्या होता है? देखो, डीमर्जर का मतलब है एक कंपनी है, राइट? ध्यान सुनना, एक कंपनी है। इसका डाउट है थोड़ा शांत कर देते तो चिलचिलाता रहेगा ये। तो एक कंपनी है, और मान लो जैसे मेरी एक कंपनी है, राइट? मेरी कंपनी मेडिसिन का बिजनेस भी करती है और उसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स भी बेचती है। अब कोई सोच रहा हो जो कॉस्मेटिक्स का होता, इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए भैया। तो अब अगर हमारी कंपनी है और मान लो दवाइयां बेच रही, दवाइयां, और दवाइयन के संगे संगे कॉस्मेटिक्स, जिन्हें कॉस्मेटिक्स समझ में नहीं आ रहा हो तो उन्हें हम बता दें लाइक का लिपस्टिक, आईब्रोज, क्रीम, पाउडर। अब तो समझ में आई गया है दोस्तों। अगर मान लो कौन हमारी कंपनी है एक, और पहले वह कंपनी हमारी दवाइयों बेच रही, कॉस्मेटिक्स को बेच रही। अब हमने सोचो एक काम कर रहे कि जो कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स को हम हटा देते हैं, उसकी इसी कंपनी का एक अलग पार्ट बना देते हैं और एक अलग नाम से कंपनी चलाएंगे कॉस्मेटिक्स की, तो उसे कहेंगे डीमर्जर। जब एक कंपनी अपने आप को स्प्लिट कर ले, उसी को आप स्प्लिट कह सकते हैं। जब एक कंपनी अपने आप को स्प्लिट कर ले इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स, जो उसके पहले से ही सेगमेंट्स थे। अभी मैं हाल ही में बताऊं आपको, ये काम किया था सनोफी। एक सनोफी नाम की कंपनी है, मुझे जहां तक मुझे याद है फ्रांस की कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी आप देख लीजिएगा, राइट? तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने दो विंग को अलग अलग कर दिया। वो इसका यही एग्जांपल जो मैं बता रहा था। तो दिस इज डीमर्जर। किसी ने इसने एक और वर्ड यूज किया था एक्विजिशन। एक्विजिशन, तो एक्विजिशन क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं मर्जर, कह लो आप एक्विजिशन को। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंडर में मर्ज कर ले, उसे खरीद ले, तो इसी को बोलते हैं एक्विजिशन, या इसी को हम बोल सकते हैं मर्जर। एक्विजिशन या इसी को हम बोल सकते हैं मर्जर। जब कोई एक बड़ी कंपनी जैसे केजीएस है, खान ग्लोबल स्टडीज, वो क्या करे, छोटी मोटी कोचिंग है, उन्हें बेचना हो अपने आप को, उसे एक्वायर कर ले, उसके शेयर्स। यस बंटी, एक्वायर, राइट? तो उसे हम, यस, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट इज द एग्जांपल, राइट? तो इसे हम कहते हैं एक्विजिशन या मर्जर। एक वर्ड और बताता हूं बेटा जो तुमने पूछा नहीं, एमलगमेशन। ये लो एक और वर्ड सुनो। ऐसी थोड़ी ना, पहली क्लास में मैंने तुमसे कहा था कि 1000 से भी ज्यादा शब्द बताऊंगा। ओए ऑफलाइन वाला वो स्टूडेंट जो कह रहा 150 हुए, तेरी ऐसी की तैसी। अभी कम से कम 1000 तो अभी होने ही वाले होंगे। तो दोस्तों एमलगमेशन क्या होता है? अबे तुम्हारे लिए 150 हुए, तुम्हारे लिए तो सभी नए हैं ना, जितने भी इस बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे तो तुम्हारे लिए नए शब्द हैं। वो उसमें कह रहा था 150 ही हुए बस, राइट? तो एमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब कई सारी कंपनीज, जैसे कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां मिले और एक बड़ी कंपनी बना ले, दिस इज एमलगमेशन, राइट? दिस इज एमलगमेशन। तो एमलगमेशन क्या होता है? वो स्टूडेंट अगर मुझे भी सुन रहा है तो जल्दी से बताए, शकल तो मुझे याद है बेटा उसकी। तो एमलगमेशन क्या होता है? एमलगमेशन का मतलब जब 2-3-4 कंपनियां अपनी आइडेंटिटी को खो दें और एक बिग और नई आइडेंटिटी बनाएं, तो इसे हम लोग कहते हैं एमलगमेशन। यस, जोमेटो ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया, राइट? तो एक्विजिशन मर्जर में क्या है, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद रही है और छोटी कंपनी अपना अस्तित्व खो देती है और बड़ी कंपनी के अंडर में चली जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्विजिशन या मर्जर। और एमलगमेशन का मतलब जब 2-3 कंपनियां आपस में मिलकर सारी कंपनियां अपनी आइडेंटिटी खो दें, अपना नाम खो दें और एक नए नाम से बने, दिस इज एमलगमेशन। किसी ने बोला था बोनस, तो बोनस क्या होता है? बोनस देखो, अगर मैं बताऊं तो शेयर्स को इशू करने का तरीका है। अब यार इतने सारे डाउट तो मैं ले नहीं पाऊंगा, बस ये लास्ट डाउट है, इसके बाद हम सुनेंगे, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। बोनस का मतलब क्या होता है? आओ मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को जारी करती है, तो शेयर्स 3 तरीके से जारी कर सकती है।
पहला होता है जैसे हम बोलते हैं एट पार, दूसरा होता है बोनस और तीसरा होता है डिस्काउंट। लो जी सीखो। कोई भी कंपनी ये तीन तरीके से अपने शेयर्स को जारी कर सकती है, राइट। तो एक एट पार, एक बोनस, एक डिस्काउंट। तुमने बेटा सिर्फ बोनस पूछा, मैं तुम्हें और भी बता देता हूं। एक एट पार, एक बोनस और डिस्काउंट। ये क्या है भाई साहब? मान लो मेरी एक कंपनी है ये शर्ट बनाने की, ठीक है। अब मेरी ये शर्ट बनाने की कंपनी है, मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स अगर मान लो 100 रुपए के हैं और मैं 100 रुपए का ही शेयर बाजार में जारी कर दूं और पैसा ले लूं इशूड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड में और पेड अप में, दोस्तों उसे कहते हैं एट पार। पार का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में इक्वल। पार का मतलब क्या होता है? इक्वल, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एट पार, मतलब फेस वैल्यू पर। जब पार मतलब जब कंपनी अपने फेस वैल्यू पर शेयर इशू करे, दैट इज कॉल्ड एट पार। एट बोनस क्या? दोस्तों मेरी कंपनी के बहुत नाम है, ध्यान सुनना एवरीवन। मेरी कंपनी की मार्केट में बहुत पहचान है, मेरी कंपनी की बहुत मांग है, मतलब मेरी कंपनी एकदम मार्केट में वंडरफुल काम कर रही है। पीपल आर हैविंग अ गुड फेथ, गुड ट्रस्ट। लोगों का मेरी कंपनी पर विश्वास बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। अब दोस्तों मैं अपने शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए है और मैं शेयर को जारी करता हूं 120 रुपए पर। दिस इज कॉल्ड बोनस, राइट। दिस कॉल्ड बोनस। तो मुझे लग रहा है बोनस, तो बोनस का मतलब क्या होता है? तो बोनस का मतलब होता है कि जब मैं अपनी कंपनी के फेस वैल्यू, जैसे अभी फेस वैल्यू हमारा 100 रुपए आया था, याद करो, 1 करोड़ 1 लाख में भाग करके, दोस्तों उसे कहते हैं बोनस पर शेयर इशू करना। तो कंपनी शेयर को जारी तीन तरीके से करती है। एट पार मतलब फेस वैल्यू पर, लो जी 100 रुपए में खरीद लो। बोनस 120 130 में खरीद लो, राइट। और डिस्काउंट, भाई साहब मेरी कंपनी की मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, मेरी कंपनी का नाम ही नहीं है, मेरी कंपनी बर्बाद हो रही है, अब लेकर मुझे पैसा चाहिए, तो मैं लोगों से कहूंगा भैया एक काम करो डिस्काउंट पे खरीद लो, 80 रुपए में ले लो यार, 70 रुपए में ले लो। दिस इज कॉल्ड एट डिस्काउंट। चलो, तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी क्लास में आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां से कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक होता है इक्विटी, जैसे हम बोलते हैं शेयर्स, ये तो पता ही है। एक होता है दोस्तों डेट। तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन यहां से शुरू करेंगे कि इक्विटी क्या है और डेट क्या है, राइट। तो प्लीज थोड़ा इसको फोकस करिएगा कि इक्विटी और डेट किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इक्विटी की, है ना, और यहाँ पे हम बात करेंगे डेट, ऋण की। डेट मतलब ऋण, और इक्विटी का मतलब तो हिंदी में इक्विटी ही कहते हैं। तो इक्विटी का मतलब तो इक्विटी है और डेट का मतलब ऋण। तो सुनो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये इक्विटी क्या है और ये डेट क्या है। देखो, जब मैं, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना आप मेरी क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा आनंद आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे साथियों, तो देखो दोस्तों, अगर हम एक काम करें और हम काम ये करें कि अगर हम क्या काम करें, काम हम एक काम करते हैं, देखना कि जब हम किसी कंपनी को पैसा दें, एवरीवन फोकस, जब हम किसी कंपनी को पैसा दें, राइट, तो जब हम किसी कंपनी को पैसा दें और उस कंपनी के मालिक बन जाएं, मतलब जब यहां पर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करे और कंपनी का ओनर बन जाए, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। डेट में क्या होता है, जहां पर कोई इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देता है लेकिन वो कंपनी का ओनर नहीं बनता है।
अर्थात जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के उतने हिस्से के मालिक हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं इक्विटी। और जब हम कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी को पैसा देने के लिए हमने कंपनी से कोई ओनरशिप नहीं ली, हमने कंपनी को जब एक तरीके का लोन दिया, जब हम लोन देते हैं, दिस इज कॉल्ड डेट। दोस्तों यहां से क्लास शुरू हो रही है, प्लीज एवरीवन ध्यान समझना, यहां से क्लास शुरू हो रही है कि भैया देखो कैपिटल मार्केट जो है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा, और यही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, चाहे मैं ऑफलाइन में हूं या ऑनलाइन में हूं, आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। बस आप मुझे थोड़ा सुनने की कोशिश करें, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम करें। और जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, कमरे की कुंडी मारो कोई ना अंदर आने पाए, और फिर पढ़ो। ये नहीं दोस्तों कि पता पड़े बगल में टीवी चल रही, कोनो लैपटॉप चल रहा है, को आसपास बैठो, मनोरंजन चल रहा हो, पढ़ाई चल रही, फिर तुम्हारा रायता फैल जाएगा। फिर बाद में तुम कहोगे गुरुजी आनंद नहीं आया, फिर बाद में तुम लोग कहो गुरुजी आनंद नहीं आया। इसलिए दोस्तों मैं ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों से सुनना नहीं चाहता ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाइए। हर रोज की क्लास में कमरे की कुंडी मारो कोई ना अंदर घुसने पाए, फिर अपना ज्ञान शुरू हो जाए। राइट, तो देखो दोस्तों कैपिटल मार्केट में हम डेट और इक्विटी पर आज चर्चा कर रहे हैं। टाइम मिला तो दोस्तों फिर हम टाइम मिलेगा ही मिलेगा, फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर और बॉन्ड्स की आज बात करेंगे। बस आज का मेरा इतना टारगेट है, और फिर मैं डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड्स को कल पढ़ा दूंगा। राइट, और कल या परसों की क्लास तक आते आते हम फाइनेंशियल मार्केट को फिनिश कर लेंगे। राइट, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर हम बात कर रहे थे कि डेट इक्विटी की। तो जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं और उस कंपनी का ओनर बन जाऊं, राइट, तो इसे हम लोग कहेंगे इक्विटी। जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं और उसको एक प्रकार का लोन दे दूं, दिस इज कॉल्ड डेट, इसे बोलते हैं ऋण। इसका मतलब है दोस्तों यहां पर मुझे डिविडेंड मिलता है, लगाओ दिमाग और हो जाओ शुरू। यहां पे मुझे लाभांश मिलेगा, जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो यहां मुझे लाभांश मिलेगा, लेकिन जब मैं डेट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो यहां मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यहां मुझे ब्याज मिलेगा। और अब आएगा आपको आनंद, जरा ध्यान से सुनना। इसी तरीके से आप मुझे बताइए अपने आप कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज मोर रिस्की, ये क्या है, अधिक जोखिम भरा हुआ है, इट इज मोर रिस्की। और यहां पर मैं लिख सकता हूं इट इज लेस रिस्की, ये क्या है, लेस रिस्की है। तो मेरे प्यारे साथियों ये मोर रिस्की है, ये लेस रिस्की है। और एक बात बताएंगे, जरा ध्यान सुनते जाइएगा, ये मोर रिस्की है इक्विटी, पता पड़े आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया आपको वो भी ना मिले, लेकिन जब आप डेट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये लेस रिस्की है, लेस रिस्की है। तो आई होप आप डेट और इक्विटी में समझ गए। एक बात और समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब आप ये बताइए कि बिल्कुल नवनीत इसी पॉइंट पे मैं आ गया, तो आप मुझे एक बात बताइए, और वो ये कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की और यहां पे मैं बात कर रहा हूं डेट की। तो आप मुझे एक बात और बताइए कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो मैंने किसी कंपनी को लोन दिया, देखो कॉमन सेंस की बात समझना आप लोग, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात यार। मैंने किसी कंपनी को लोन दिया, इन्वेस्टमेंट लोन पे किया डेट में, और मान लो यार कल को वो कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही, मेरा इंटरेस्ट नहीं दे रही, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं लौटा रही, तो क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं उस कंपनी से, सुनो जी
अगर तुम मेरा लोन नहीं चुका रहे ना, तो जितना मैंने पैसा दिया है मुझे कंपनी में उतनी हिस्सेदारी दो, नहीं तो मेरा पैसा दे दो, मेरा ब्याज दे दो, और नहीं दे पा रहे तो उतनी की हिस्सेदारी दे दो मुझे। इसका मतलब है कि डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। बताओ क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, हिंदी माध्यम के मेरे भाई बहन, कि हम ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। बट दोस्तों यहां पर ये मिसिंग है। मतलब क्या कि द इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेट, इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेट। कि भैया पहले तुमने कहा हम कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे, हम कंपनी में रिस्क ले रहे, कंपनी ऊपर जाएगी तो ज्यादा पैसा दे देना, नीचे जाएगी तो कम देना, और बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी तो मत देना। लेकिन जब कंपनी डूबने लग रही तुम कह रहे हाय रब्बा ऐसो नहीं चले, पैसा दे हमाओ, राइट? तो हम कहेंगे ना जी ना, जो नहीं हुआ है अब हम नहीं खेल रहे, राइट? सो द इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेट, बट द डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। आई होप ये सारी बातें आपके समक्ष बिल्कुल क्लियर है, राइट? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना? तो हाँ, जैसे उज्जवल कह रहा है जैसे गांव में पैसा नहीं चुका पाते हैं तो लोग लोन को कन्वर्ट कर देते हैं एसेट में, मतलब क्या, जमीन हड़प लेते हैं, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये हो गया इक्विटी और डेट, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं डेट और इक्विटी का बेसिक फंडा समझ में आ रहा है। तो केजीएस यूजर कह रहे हैं यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा यार, है ना? काय की चिंता कर रहे हैं यार तुम लोग, हमने पहली बताई तुम्हें। और जब मैंने तुम्हें अगर ये कहा है कि बेटा थोड़ा दिन सपोर्ट कर दो, और तुम नहीं भी करते यार, तो मैं नहीं लेता क्लास, और मैं नहीं लेता ना तुम कुछ कहते ना केजीएस कुछ कहता। लेकिन चूंकि अपन क्या है कि, है ना, तो आयुष गुप्ता कह रहे सर ऑनलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। तो अगर तुम लोग नहीं भी करते, मतलब तुम्हारे सपोर्ट तुमने किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं और जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। कि देखो कभी मैं याद भी करूंगा आज से बुढ़ापे तक, एक बैच था और उस बैच में मेरे पिताजी बीमार हुए थे, मैं पटना से आ गया था, मैं अपने बच्चों को, और मैं बहुत बुढ़ापे तक रहा तो अपने नाती पोतों को ये सब बातें बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना? लेकिन बस यही है दोस्तों। तो इससे मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने और एफर्ट्स लगाने वाला हूं, और ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाला हूं, राइट? तो चलो लिख लो, बीच में हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। इक्विटी प्रिंस कह रहा है कि सर बीपीएससी जाए भाड़ में, हम लोगों को सीखना है नॉलेज, राइट? है ना? तो दोस्तों लिख लो, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। इक्विटी एवं, राइट, इक्विटी एवं डेट, ब्रैकेट में लिख लो हिंदी में ऋण में अंतर, ऋण में अंतर, इक्विटी एवं डेट ऋण में अंतर। पहला पॉइंट लिखो इक्विटी में, और एक साइड डाल लो बीच में अब इक्विटी, और एक साइड डाल लो डेट, है ना? दोस्तों यहां डाल लो इक्विटी और यहां डाल लो डेट। तो इक्विटी में पहला पॉइंट लिख लो, इट इज द इन्वेस्टमेंट राइट। दोस्तों इसमें लिख लो, इट इज द इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनीज शेयर्स, इट इज द इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनीज शेयर्स। यह कंपनी के
अंश पत्रों में निवेश है। यह कंपनी के इक्विटी का हिंदी, हाँ इक्विटी का हिंदी इक्विटी ही लिख लो देवनागरी में, है ना, या आप समता लिख लो, समता पत्र, है ना। यह इट इज द इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर्स, यह अंश पत्रों पर निवेश है। और यहां लिख लो इट इज अ टाइप ऑफ लोन, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द लोन, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द लोन, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द लोन, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द लोन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इक्विटी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अच्छे से समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे ऑनेस्टली पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस यही प्लान, यही हमारा वो है। नेक्स्ट यहां पे लिख सकते हैं आप ओनरशिप ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर, ओनरशिप ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर स्वामित्व। और यहां पे लिख लो नो ओनरशिप ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर स्वामित्व नहीं होता, निवेश पर स्वामित्व नहीं होता, निवेश पर स्वामित्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहां पर इक्विटी में, बस ये वर्ड डाल दो डिविडेंड लाभांश, यहां पे वर्ड डाल दो इंटरेस्ट ब्याज, जल्दी से। डेट में हिंदी में नहीं लिखवाए। तो यह एक प्रकार से कंपनी को जो पहले मैंने बोला पहला पॉइंट, यह एक प्रकार से कंपनी को ऋण देना है, या यह कंपनी को ऋण देना है, बस इतना था, यह कंपनी को ऋण देना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि निवेश पर अधिकार नहीं होता, है ना। यहाँ पे डिविडेंड डाल दिए, यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दिए, यहाँ पे डाल दो मोर रिस्की, यहाँ पे लेस रिस्की, जल्दी, मोर रिस्की, वहां पे लेस रिस्की, जल्दी करिए, मोर रिस्की और लेस रिस्की, जल्दी से। एक पॉइंट और लिख लो, नो रेगुलर ऑब्लिक फिक्स्ड रिटर्न, नो रेगुलर ऑब्लिक फिक्स्ड रिटर्न, इसमें निश्चित ऑब्लिक रेगुलर, इसमें निश्चित ऑब्लिक, इसमें निश्चित ऑब्लिक रेगुलर, है ना, रेगुलर, रिटर्न को हिंदी में बोलते हैं, रेगुलर को हिंदी में नियमित, इसमें निश्चित ऑब्लिक नियमित, रिटर्न भी लिखो क्योंकि रिटर्न ज्यादा वर्ड समझ में आता है, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिफल, प्रतिफल, इसमें निश्चित ऑब्लिक नियमित प्रतिफल नहीं मिलता है। और यहां पे लिख लो इसमें निश्चित एवं नियमित प्रतिफल मिलता है। आप समझ गए, क्योंकि ये तो एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इशू होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एक निश्चित ब्याज दर पर जारी होता है, तो आपको हर 6 महीने में, साल भर में आपको डेट पर क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कभी कभी हर महीने, कभी 6 महीने, साल भर में, कभी टाइम पीरियड के बाद। लेकिन इसमें क्या है, आपको कोई रिटर्न फिक्स नहीं है, कोई रेगुलर रिटर्न नहीं। जल्दी बोलो कि आप सहमत हैं या नहीं, जल्दी बोलो सहमत है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू डेट, यहां पर यह ऋणों में परिवर्तित नहीं होता, यह ऋणों में परिवर्तित नहीं होता, राइट।
बहुत अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का, वैसे ही बड़ा टेक्निकल है दोस्तों, है ना। तो आप बहुत अच्छे से समझो, बेहतर तरीके से उसे पेश कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आपको परोसा जा रहा है, बस आप समझो। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ अपने सब्जेक्ट को, बच्चों को सिखाता हूँ अच्छी तरह, है ना, जिससे आपको समझ में आए। तो इक्विटी का मतलब कंपनी के शेयर्स पे निवेश करना, मालिक बन जाना। डेट मतलब कंपनी को लोन दे देना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी के आपने शेयर्स पे निवेश किया तो डिविडेंड मिलेगा। रिस्की है, ये क्या है, कोई रिस्की नहीं है। फिक्स्ड और या रेगुलर रिटर्न मिलता है, यहाँ पे नो फिक्स्ड या रेगुलर रिटर्न। सबको समझ में आ गए, राइट ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख लो, कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू डेट, यह ऋणों में परिवर्तित नहीं होता है, राइट। और यहां पे लिख लो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, राइट। बिल्कुल ठीक है आदित्य, ठीक है, मतलब ठीक ही है, अब जो भी है। तो इट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू डेट, इट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, यह इक्विटी में, यह इक्विटी में परिवर्तित, यह इक्विटी में परिवर्तित नहीं होता है, यह इक्विटी में परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट यहां पे लिखो, एक लाइन इक्विटी में और लिख लो। अब ये बताइए जल्दी से, अपने आप कॉमन सेंस की बात बताइए। थैंक यू नुरुल। तो अपने आप बताइए, अपने आप बताइए सारे लोग कि मेरे पास एक इक्विटी है, एक डेट है। मैंने कंपनी, मेरी कंपनी है, कुछ लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो इक्विटी हो गए, राइट। और एक मेरी कंपनी ने मेरी कंपनी ने क्या, मेरा मेरी कंपनी में कुछ लोगों ने मुझे लोन दे रखा है, समझना। तो अपने आप बताइए कॉमन सेंस, कॉमन सेंस वो ये कि जब मेरी कंपनी ने मुझे, मेरी कंपनी है, कुछ लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे, कुछ लोगों ने मुझे लोन दिया, दो तरीके से पैसा आया। यहां पे मैंने शेयर्स जारी किया, यहां पे मैंने लोन ले लिया, राइट। अब ध्यान सुनेंगे सारे लोग, सारे लोग बिल्कुल ध्यान समझेंगे कि अगर मान लो, अगर मान लो दोस्तों कि मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मेरी कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेशन हो रहा है, परिसमापन हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, बाइंडिंग अप, पहले मैं किसका पैसा दूंगा? जल्दी से आंसर दो, पहले मैं किसका पैसा दूंगा? जल्दी से, पहले मैं किसका पैसा दूंगा? शाबाश एवरीवन। तो लिख लो, एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, at the time of binding up or liquidation of the company, everyone, शाबाश, वंडरफुल, सीख गए, जा रहा मैं, नहीं पढ़ा रहा, राइट। तो लिख लो, at the time of binding up or liquidation of the company, राइट। तो at the time of binding up of the company, कंपनी के परिसमापन पर, at the time of binding of the company, they get their money after debt holders, after debt holders, कंपनी के परिसमापन पर इन निवेशकों को, ऋण निवेशकों के बाद पैसा मिलता है, राइट। अमरेंद्र, सब आ जाएगा समझ, सॉरी आमेंद्र, सब समझ में आएगा, नाम बहुत अच्छा है यार तुम्हारा, पहली बार सुना मैंने, आमेंद्र। तो आमेंद्र समझ में आएगा, चिंता नहीं करो, थोड़ा टाइम दो यार मुझे, है ना, थोड़ा टाइम दो, आएगा बेटा, आएगा आएगा आएगा, काय को चिंता कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी के परिसमापन पर इन्हें या इन निवेशकों को ऋण निवेशकों के बाद पैसा मिलता है, राइट। तो यहां पर क्या लिखोगे? अब यार ये मत कहना क्या लिखें, उल्टा लिख लो, एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी दे रिसीव देयर मनी बिफोर इक्विटी इन्वेस्टर्स, इन निवेशकों को कंपनी के परिसमापन पर इक्विटी निवेशकों से पहले पैसा मिलता है। जल्दी लिख लो अपने आप,
पहले पैसा मिलता है। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, इक्विटी और डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं ये सोच रहा हूं जल्दी से बताइए हुआ है नहीं, जल्दी से सारे लोग बताइए, जल्दी से। शाबाश एवरीवन। एक बात और बताइए कि दोस्तों इक्विटी का मतलब है कि मैंने कहा था यहां पे डिविडेंड मिलेगा, और डेट का मतलब है यहां पे ब्याज मिलेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट सिखा दूं, बढ़िया से सीखना प्लीज एवरीवन, बढ़िया सीखना। और वो ये कि देखो जी, कि जब हमें इक्विटी शेयर्स पर जो लाभांश मिलता है, राइट, तो लाभांश कर मुक्त नहीं होता है। लाभांश कर मुक्त नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, लाभांश कर मुक्त नहीं होता है। लेकिन इस पर जो हमें डेट पर ब्याज मिलता है, यह कर मुक्त होता है, हो सकता है, कर मुक्त हो सकता है, राइट। कर मुक्त का मतलब है टैक्स एग्जेम्पशन, इसको हम बोलते हैं टैक्स एग्जेम्पशन, EXEMP, एग्जेम्पशन, EXEMPTION, टैक्स एग्जेम्पशन, राइट। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए मेरी बात को। कम ऑन एवरीवन, देखो ध्यान समझना, देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो यार, कि मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, मुझे डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड पर कभी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होता, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर डेट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट पर टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकता है, कर माफ हो सकता है। वो सरकार बजट में तय करती है। जब अपन बजट की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, ये कर मुक्त टैक्स एग्जेम्पशन क्या है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा टैक्सेशन की क्लास में। बस मेरी ये बात समझ लो, मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहां से जो डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स माफ नहीं होता, कर माफ नहीं होता। कर मुक्त का मतलब है कर माफ, कर मुक्त कर लो या ऑब्लिक करके कर माफ लो, नहीं होता। लेकिन अगर मैंने अपना पैसा डेट में इन्वेस्ट किया है, तो इस पर कर मुक्त या कर माफ हो सकता है। तो लिख लो, द डिविडेंड कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, द डिविडेंड कैन नॉट, राइट, कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, द डिविडेंड कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, राइट। और यहां पे लिख लो, द डिविडेंड कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, यहां पे द इंटरेस्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, और हिंदी में लाभांश पर कर मुक्त ऑब्लिक माफ नहीं होता है। और यहां पे लिख लो, इस पर कर मुफ्त या माफ हो सकता है। जल्दी से एवरीवन, आई होप आप समझ गए सारी बातें, जल्दी से करिए, सारी बातें समझ में आ गई, राइट। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि इक्विटी क्या है और डेट क्या है। तो जल्दी से मुझे सारे लोग थम्स अप कर दो, सो दैट इक्विटी और डेट समझ में आ गया। तो हम डेट में अब बात करेंगे कि डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। तो डेट टू तरीके से हो सकती है। किसी भी कंपनी को जब लोन लेना है, तो कंपनी अब लोन दो तरीके से ले सकती है। जैसे मैंने बताया था, इक्विटी मतलब शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से डेट अब दो तरीके से मैं ले सकता हूं। मुझे लोन चाहिए, अब मुझे लोन चाहिए, तो मैं ले सकता हूं डिवेंचर से भी और बॉन्ड से भी, राइट। तो दोस्तों अब आप एक बात समझो, पहले जरा सारे लोग ध्यान समझना। इक्विटी तो समझ में आ गया दोस्तों, एवरीवन, इक्विटी तो समझ में आ गया। अब थोड़ा डेट को डेप्थ में समझते हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है, एवरीवन, मेरी एक कंपनी है, और मेरी कंपनी दोस्तों इस समय अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझेंगे, मेरी एक कंपनी है और इस समय मेरी कंपनी बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त लॉस में चल रही है। दोस्तों मेरी एक कंपनी है, राइट,
वो एकदम शानदार और जबरदस्त लॉस में चल रही है ना। ऐसे में मुझे चाहिए होगा पैसा, जल्दी बताओ चाहिए होगा पैसा है नहीं? ईमानदारी बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? पैसा चाहिए होगा कि नहीं ये बताओ। राइट, मेरी कंपनी एकदम जबरदस्त लॉस में चल रही है, अब मुझे कंपनी को लॉसेस से रिकवर करना है, मुझे लॉसेस से बाहर निकालना है, मुझे हानि से बाहर निकालना है। का हमें पैसा चाहिए हो या नहीं चाहिए हो? अब सारे लोग मुझे बताओ, अगर मुझे पैसा चाहिए होगा तो दोस्तों ऐसे में अगर मैं एक काम करूं, मैं अपने शेयर से शुरू करूं, मैं अपने शेयर से शुरू करूं, का भैया खरीदो हमारे शेयर्स, ईमानदारी बताइए बोलो, सही सही खरीदो। हाँ खरीदोगे? तो सब कह रहे नहीं, नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों डूबती हुई कश्ती में कोई आपका हमसफर नहीं बनता यारों, कि तुम तो डूब ही रहे और हमें और ले डूब हो सनम, तो तुम कहो कि भैया रहने दो भैया, अपन तो तुम्हारे शेयर्स वेयर्स नहीं खरीद रहे, लेकिन अपन को चाहिए पैसा, अपन को चाहिए पैसा। तो मान लो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना सारे लोग, कि वही शेयर्स की तरह मैं आपको 100 रुपए एक पेपर पे लिख के दूं, 100 रुपए एक पेपर पे लिख के दिया मैंने, 100 रुपए वो लिख दिया, एक पेपर पे मैंने आपको 100 रुपए लिख के दिया, और मैंने उसके ऊपर लिख दिया दोस्तों 20% इंटरेस्ट फिक्स्ड, चाहे मुझे लॉस हो या मुझे प्रॉफिट हो, मैं आपको 20% का ब्याज दूंगा। कहा भैया बताओ अब खरीदो या नहीं, जल्दी से बताओ दोस्तों, अब खरीदो या नहीं जल्दी से बताओ। टाइप्स ऑफ डेट इस पर बात करेंगे, ऋणों के प्रकार दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेट, ऋणों के प्रकार। खरीदोगे या नहीं? सब कह रहे हाओ, कह रहे तब ले लेंगे, तब ले लेंगे। तो फिर जा बताओ, तो फिर उसके दो तरीके हैं कि दोस्तों, एक जिसे हम कहते हैं डिबेंचर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र, और दूसरा जिसे हम कहते हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड्स। तो आई होप इतना बेसिक्स आपका फंडामेंटल इतना क्लियर हो गया कि भैया कंपनी कोई डेट कब लेती है, जब कंपनी के शेयर्स बेचकर पैसा नहीं आ रहा तो कंपनी क्या लेती है, राइट। तो कंपनी अपने डेट के जरिए पैसा लेगी। लिखना बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, मैं सब लिखवाऊंगा। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिबेंचर्स पर, और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बॉन्ड्स पर। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये डिबेंचर्स क्या है और बॉन्ड्स क्या है। मतलब जब कंपनी को जब कंपनी को शेयर्स बेच के पैसा नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी नीड्स एडिशनल कैपिटल, कंपनी नीड्स मनी, क्योंकि कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो कंपनी के पास शेयर्स बेच के पैसा नहीं आ रहा, तो इक्विटी से जब पैसा नहीं आएगा तो कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी दोस्तों ऋणों पे जाएगी और ऋण लेगी, और ऋण दो तरीके से ले सकती है, या तो डिबेंचर्स के जरिए या बॉन्ड्स के जरिए। आइए दोस्तों आपको समझाते हैं कि ये डिबेंचर्स क्या है और ये बॉन्ड्स क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों डिबेंचर्स की, तो सबसे पहले आपको बता दूं ये दोनों सेम है, डिबेंचर और बॉन्ड्स दोनों सेम है। अंतर क्या है वो हम बताएंगे। दोस्तों ये डिबेंचर्स एक अमेरिकन टर्म है, एक अमेरिकन शब्द है, और जो बॉन्ड्स है ये एक ब्रिटिश शब्द है। जैसे जिसको भी अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती हो, तो मतलब जिसको भी थोड़ी बहुत, क्या आप सबको बहुतों को बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन मेरे शब्द का मतलब ये है कि अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन थोड़ी बहुत आती है,
तो ने कबू सुनो है कि एक अमेरिकन इंग्लिश होती, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती, राइट? एक अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश। जैसे एक वर्ड होता है लेबर, इसी को समटाइम्स आप देखोगे लिखा होगा लेबर। ऐसी एक वर्ड होता है LABOR, एक वर्ड होता है कलर, COLOUR, और कहीं कहीं हम पढ़ते हैं COLOR। दोस्तों कुल मिलाकर एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश, राइट? तो दोस्तों जो डिवेंचर शब्द हैं ये अमेरिकन इंग्लिश से आए हैं, और जो बॉन्ड शब्द है ये ब्रिटिश इंग्लिश से आया है। बाकी दोनों सेम ही है यार, दोनों सेम है। लेकिन एक बात समझना, अब इनके टेक्निकल डिफरेंसेस बताता हूं, तुम्हारी आज की शाम बनाता हूं, ध्यान सुनेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो डिवेंचर्स है इनको प्राइवेट कंपनीज जारी करती हैं, जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो इनको जारी करती हैं। लेकिन जो बॉन्ड्स हैं दे कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, राइट? दे कैन बी इशूड बाय पब्लिक कंपनीज, मैंने पहले बताया था पब्लिक मतलब सरकारी। दे कैन बी इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान। दे कैन बी इशूड बाय बैंक्स, दे कैन बी इशूड बाय बैंक्स, और हम आगे कर सकते हैं एटसेट्रा। तो मेरे प्यारे साथियों जो डिबेंचर्स है, राइट, जो डिबेंचर्स है, राइट, तो गुरुजी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए खाना बनाना छोड़ दिए कसम से, दूसरा सब्जेक्ट रहता तो डैश डैश डैश, आगे कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो दोस्तों खाना भी बनाओ यार, और थोड़ा टाइम टेबल मैनेज करो, है ना? तुम्हें अपना मैनेजमेंट कैसे ही हम सिखाएं यार, कि दिन में 2 चक्कर लगाते हैं हम, कभी अपने बीबी को पिताजी से मिलवाने ले जाते, फिर माताजी को ले जाते, फिर एक को छोड़ते, 2-2 बच्चे भी हैं उन्हें भी मैनेज कर रहे, और दोस्तों इतने सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स भी हैं, रात को 11 बजे तक उन्हें भी मैनेज किया जा रहा है। मतलब 11 तो मतलब अभी बजा देंगे हम, लेकिन तुम नहीं बजाएंगे, मन तो अपना क्या रात भर पढ़ा दें अपन, है कि नहीं? बहुत डेडिकेटेड आदमी है अपन। तो दोस्तों ये सब तो छोटी मोटी बातें यार, कि ये थोड़ा टाइम मैनेज करो यार, नहीं करते हो तो मत करो भाई, सब बंद कर देते हैं, कहते 10 दिन बाद आएंगे सीधा पटना, और तो और पैसा भी उतना ही मिलेगा, बिल्कुल विद्या माता कसम खा के सीरियसली बता रहे, उतना ही पैसा मिलेगा बिल्कुल, मतलब विद्या माता की कसम, मैं बिल्कुल ऐसे आपसे क्या ही सीरियसली बताऊं। लेकिन नहीं यार, लेकिन नहीं, कि जो तुम्हारा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना, अगर मैं इसमें ब्रेक लगा दूं, ये मेरी पॉलिसी है दोस्तों, ये मेरी स्ट्रेटजी है पढ़ाने की, कि अगर मैं इसमें ब्रेक लगा दूं और फिर 10-12 दिन बाद शुरू करूं, तो दोस्तों उतना वो रिदम पकड़ने में फिर मुझे टाइम लगेगा। लेकिन ये सब चलता है यार, सब चलता है, आप करिए, राइट? तो दोस्तों जरा ध्यान समझना, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। दोस्तों जो डिबेंचर्स है इन्हें प्राइवेट कंपनीज जारी करती है, जैसे खान ग्लोबल स्टडीज, इसे जारी कर सकता है दोस्तों कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो। इसे रिलीज करता है, इन्हें जारी करता है कौन? प्राइवेट कंपनीज। इन्हें जारी करता है कौन? पब्लिक कंपनीज। इन्हें जारी करता है कोई भी वित्तीय संस्थान, कोई भी बैंक, NBFC, इवन द म्युनिसिपैलिटी, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनीवन कैन इशू दिस बॉन्ड, राइट? इसी तरीके से एक और अंतर बताता हूं, दे आर फॉर बॉन्ड्स में बताता हूं, दे आर इशूड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। मतलब ये क्या है? वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब वेरी लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, वेरी लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर हम इनकी बात करें डिवेंचर्स, दे आर इशूड फॉर लॉन्ग टर्म। देखो चूंकि आप कॉमन सेंस लगाओ, चाहे वो डिवेंचर्स हो चाहे वो बॉन्ड्स हो, दोनों कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, तो दोनों 1 साल से ज्यादा के लिए तो जारी होंगे। लेकिन जनरली देखा जाता है कि मान लो ये 5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जारी हो रहे, तो बॉन्ड्स भाई साहब 10 साल, 15 साल। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC 5 साल, राइट? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट, कि जो बॉन्ड्स हैं वेरी लॉन्ग टर्म, लेकिन जो डिवेंचर्स हैं दे आर फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? अगर हम बात करें तो थोड़ा जल्दी से आप बताइए, क्या इतनी बात सारे लोग समझ पाए या नहीं? थोड़ा जल्दी से फास्ट मुझे बताएं सारे लोग प्लीज, क्या इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए।
राइट। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बात जल्दी से, इतनी बात आप लोग समझ गए? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो मैं आपको अब बॉन्ड्स के बारे में बता दूं कि दे आर बैक्ड बाय कोलेटरल्स। इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ाऊं समझाऊंगा। दे आर बैक्ड बाय कोलेटरल, राइट। समझाऊंगा मैं, चिंता ना करें। संपार्श्विक, 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 संपार्श्विक से सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा। नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल, नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल। मतलब दोस्तों, अगर कोई कंपनी आपको डिबेंचर्स दे रही है और वो कंपनी आपका पैसा वापस नहीं दे पाई, तो आप जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियां हैं, आप उन पर क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते उन कंपनी के एसेट्स पर कि भाई साहब मुझे कंपनी बेचकर पैसा दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बॉन्ड्स हैं दे आर बैक्ड बाय कोलेटरल। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने बॉन्ड से के जरिए पैसा लिया, और अगर आपने बॉन्ड के जरिए पैसा लिया और मेरे प्यारे साथियों और बॉन्ड को वो चुका नहीं पाया, चाहे वो कोई कंपनी हो, मैंने कहा बॉन्ड तो सरकारें भी जारी करती हैं, चाहे वो यूएस की सरकार क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे किसी स्टेट की, तुम्हारे बिहार की सरकार क्यों ना हो। अगर मान लो वो बॉन्ड में पैसा नहीं दे पाए, दोस्तों आप उन पर केस कर सकते हो और सरकार की जो परिसंपत्तियां होंगी उन्हें बेचकर आपको पैसा दिया जाएगा। और मैं ये बातें हमेशा अपनी क्लास में करता हूं, और इस बार यूपीएससी ने ये सवाल पूछा। आप यूपीएससी का एक सवाल देखिएगा, मुझे मौका मिलता है तो मैं बताऊंगा। दोस्तों यूएस में क्या हुआ, यूएस में बॉन्ड्स को बोलते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो इस बार यूपीएससी का सवाल देखिएगा, होगा एक क्वेश्चन, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ऐसे लिखा होगा इस बार 16 जून। दोस्तों मान लो यूएस ने एक बार ट्रेजरी बॉन्ड जारी किए, ये मतलब है ना इंडिया का ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म, मतलब बॉन्ड का एक नाम है ट्रेजरी बॉन्ड, ऐसे याद रखना। तो यूएस सरकार ने ट्रेजरी बॉन्ड जारी किए, और मान लो यूएस सरकार हो रही डिफॉल्ट, दिवालिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा? यस ऑगी बिल्कुल सही है, क्या करना पड़ेगा? तो यूएस सरकार अपनी संपत्ति बेचे और बॉन्ड होल्डर्स का पैसा लौटाए, और नहीं ऐसा करेगी तो आपको पूरा राइट है, आप उस पर केस कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया यूपीएससी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं समझ गया कि आप ये समझ गए डिबेंचर्स नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल, संपार्श्विक से सुरक्षित नहीं होते, और ये आप समझ गए कि दे आर बैक्ड बाय कोलेटरल, संपार्श्विक से सुरक्षित होते हैं। जल्दी से बताइए क्या ये बातें समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से। तो आप अपने आप बताइए कि जब ये संपार्श्विक से सुरक्षित होते हैं तो इसका मतलब यहां क्या होगा, बॉन्ड में लो रिस्क होगा, और डिवेंचर्स में क्या होगा, हाई रिस्क होगा। डिवेंचर में हाई रिस्क होगा, तो जो बॉन्ड्स हैं वहां पे लो रिस्क होगा, है ना, क्योंकि ये दे आर बैक्ड बाय सिक्योरिटीज। और हम यहां पे देखें तो यहाँ पे हाई रिस्क होगा, क्योंकि दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में क्या बेसिक अंतर है, राइट। ये बात आप समझ गए, तो थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, दिमाग लगाओ। अब इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, इन जनरल बात करूं, तो जो डिवेंचर्स हैं इनमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब आप कॉमन सेंस से समझ गए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि यहां पर कंपनी सिक्योरिटी भी नहीं रख रही, कोलेटरल, और पैसा भी ले रही है। यहां पर आपको सिक्योरिटी रखा जा रहा है और वेरी लॉन्ग टर्म है, तो इसमें क्या होता है, इन जनरल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इन दोनों की तुलना में वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, लो इंटरेस्ट रेट।
तो वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन दोनों की तुलना अगर मैं करूंगा तो बॉन्ड डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो दोस्तों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब मैं बात करूं दोस्तों आगे, तो जरा ध्यान से समझेंगे कि मान लो किसी कंपनी का बाइंडिंग अप हो रहा है, किसी कंपनी का बाइंडिंग अप, जैसे हम लिक्विडेशन भी कहते हैं, परिसमापन भी कहते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। कंपनी बंद हो रही है तो लिख देते हैं बंद या परिसमापन। जब कंपनी बंद हो रही है या कंपनी का परिसमापन हो रहा है, जब कंपनी बंद होगी या कंपनी का परिसमापन होगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे सामने कितने सारे लोग आ गए, देखना। बस आज की क्लास यहीं पर खत्म कर देंगे, फिर कल अपन शुरू करेंगे, थोड़ा लिखेंगे फिर खत्म कर देंगे ना। देखो जब कंपनी का परिसमापन होगा तो सबसे पहले कंपनी जो है वो किसका पैसा देगी। अब अपने पास इतनी सारी चीजें आ गई, इक्विटी, इक्विटी में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट में 2 डिबेंचर्स, बॉन्ड होल्डर्स। तो दोस्तों जब कंपनी का परिसमापन होगा तो कंपनी का किस सीक्वेंस में पैसा दिया जाएगा, बस ये और सीख लो और फिर दोस्तों तुम्हारा आनंद ही आनंद आ जाएगा। और फिर मेरा काम आज का खत्म हो गया और फिर मैं आपको सारा सिखा दिया। देखो भैया यहां पर दे आर बैक्ड बाय कोलेटरल, यहां पे कोलेटरल रखा है, राइट। अरे वाह, अरे वाह उज्जवल, शाबाश शाबाश शाबाश, राइट। उज्जवल ये आपको कैसे पता, जल्दी से मुझे बस ये बता दो। उज्जवल ये कैसे पता, जल्दी से बस ये बता दो मुझे कि आपको कैसे पता। तो सबसे पहले कंपनी पैसा देगी बॉन्ड होल्डर्स का, उसके बाद पैसा देगी डिवेंचर होल्डर्स का, डिवेंचर्स होल्डर्स का, राइट। उसके बाद पैसा देगी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को, जिसका डाउट था देखो क्लियर हो गया। उसके बाद पैसा देगी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद पैसा देगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो दिस इज द सीक्वेंस अ कंपनी विल फॉलो। मुझे लग रहा है आप सारी की सारी बातें समझ गए और तुम्हें इक्विटी और डेट और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सारी बातें समझ में आ गई अगर आपने मेरी बातें ध्यान से समझी। दोस्तों बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स तो भैया बॉन्ड होल्डर्स सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। तो कंपनी में स्वाति गुप्ता कह रही है कि ये क्या थे कि कॉमर्स स्टूडेंट है, शाबाश, इसलिए इनको पता है। तो दोस्तों बॉन्ड और डिवेंचर्स दोनों ही तो लोन है, लेकिन आप याद करो कि इसमें आपने दे आर बैक्ड बाय कोलेटरल, दे आर नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल। इसमें आपने कहा ना कि हम पैसा देंगे और नहीं दे तो हमारा बेच लेना एसेट, राइट। तो दैट्स इट, बस आज की इतनी बात थी। तो ये तो हमने लिख ही लिया था, तो यहाँ पे ये लिख लो टाइप्स ऑफ डेट। भाई शुभम इतना ऐसे तो मत बोलो प्लीज, शुभम प्लीज, हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रहे, ये तो मत बोलो, राइट। प्लीज यार शुभम, क्या मतलब तुम ऐसा कैसे बोल सकते यार, बताइए, है ना। तो लिख लो दोस्तों टाइप्स ऑफ डेट, ऋणों के प्रकार, ऋणों के प्रकार, ऋणों के प्रकार। और एक साइड लिख लो डिबेंचर्स और एक साइड लिख लो बॉन्ड्स, राइट। जल्दी जल्दी हाथ चला लो, एक साइड डिबेंचर्स एक साइड बॉन्ड। तो मैं दोस्तों आपसे पहले ही प्रॉमिस करके आया था, पहले आप लिख लो फिर कुछ बताते हैं। डिबेंचर्स एक साइड बॉन्ड्स, डिबेंचर में लिख लो इट इज एन अमेरिकन टर्म, यह एक अमेरिकन शब्द है, यह एक अमेरिकन शब्द है। और यहां पे लिख लो बॉन्ड्स में इट इज अ ब्रिटिश वर्ड, इट इज अ ब्रिटिश टर्म, इट इज अ ब्रिटिश टर्म, यह एक ब्रिटिश शब्द है, यह एक ब्रिटिश शब्द है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इट कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, यह निजी कंपनियों द्वारा जारी होते हैं, इट कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, यह निजी कंपनी द्वारा जारी होते हैं। यहां लिख लो इट कैन बी इशूड बाय
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एक्सेट्रा। ये निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, वित्तीय संस्थान, बैंकों, राइट, के द्वारा जारी होते हैं। इट कैन बी इशूड बाय, राइट। तो बस ये लिखवा ही रहे यार, अमन कुमार शाह कैसे ऑफिसर बनोगे बे तुम लोग, ये बताओ। तो मैं पता है कि गुरुजी लिखवाने के बाद मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी यार, क्लास खत्म कर रहे, तब भी यार अमन तुम यार दिल तोड़ दिया तुमने मेरा सनम, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट लिख लो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, यहाँ पे वेरी लॉन्ग टर्म, अति दीर्घकालीन, यहाँ पे दीर्घकालीन, यहाँ पे अति दीर्घकालीन, राइट। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लो, डिवेंचर्स में नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेट्रल, इट नॉट बैक्ड बाय कोलेट्रल, यह संपार्श्विक से सुरक्षित नहीं होते। और यहाँ पे लिख लो दे आर बैक्ड बाय कोलेट्रल, ये संपार्श्विक से सुरक्षित होते हैं, राइट। बताएंगे, आएगा विवेक, वो आएगा, आएगा, कोई बात नहीं सोनू, थैंक यू यार। तो नॉट बैक्ड बाय कोलेट्रल, यहाँ पे दे आर बैक्ड बाय कोलेट्रल, संपार्श्विक से सुरक्षित होते हैं। डिवेंचर्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाई रिस्क, अधिक जोखिम, और यहाँ पे लो रिस्क, कम जोखिम, राइट। और यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उच्च ब्याज दर और यहाँ पे निम्न ब्याज दर, उच्च ब्याज दर और निम्न ब्याज दर। और नेक्स्ट ये बना लो, बाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के बंद पब्लिक परिसमापन, बॉन्ड, ऐसे आगे लिख लेना, पर मुद्रा का भुगतान, मुद्रा का भुगतान। तो ये मैं पढ़ा, ये लिखवाया आपको कि एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मनी कैन बी पेड, सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स, फिर डिवेंचर्स, फिर शेयर्स और फिर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ये तो रियल ओनर्स हैं, राइट। तो दोस्तों अब हमारी क्लास शुरू होगी, डिवेंचर्स में बस इतना सही है, डिवेंचर्स में कुछ भी नहीं है। अब हमारी जो क्लास शुरू होगी वो होगी कल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कल हमारी ये क्लास है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। दोस्तों कल की क्लास का मैं अभी से अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉन्ड्स के टाइप्स, देखो बिल्कुल सिस्टमैटिकली देखो प्रोसीजर पढ़ने पढ़ाने का। इक्विटी समझा, शेयर्स के दो टाइप्स समझे, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो गया। फिर डेट समझा, डिवेंचर्स और बॉन्ड समझा। अब बॉन्ड पे आ गए, अब बॉन्ड के टाइप्स देखेंगे। फिर कल की क्लास में टाइम मिला तो डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब ध्यान से समझो, मैं आपको अभी या मान लो कल सुबह तक आपको बॉन्ड्स के एक पीडीएफ भेजूंगा, और वो पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड करनी है। बॉन्ड्स के टाइप सिर्फ 1.5 पन्ने होंगे, 1.5 या 2 पन्ने, और मैंने बढ़िया पॉइंट वाइज लिखा है उसमें खुद, और आप वो पीडीएफ से अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप हेडिंग डाल लो, आज की हेडिंग ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये डाल लो आप हेडिंग अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, राइट, बॉन्ड के प्रकार, है ना। और बॉन्ड के प्रकार डालने के बाद कल मैं इन्फ्लेशन के क्वेश्चन दे दूंगा यार, अनुराग सिंघानिया, कल मिल जाएंगे इन्फ्लेशन के 4-5 क्वेश्चन देता हूं मेंस के लिए, राइट। तो अब डाल लो आप बॉन्ड्स के प्रकार, और मैं आपको दूंगा एक पीडीएफ, तो उस पीडीएफ से तो आप लोग बॉन्ड्स के सारे टाइप्स लिख के रखेंगे, और कल मैं आपको बॉन्ड्स के सारे टाइप्स पढ़ा दूंगा। और आप ऐसा मत सोचना ये मैं ऑनलाइन में ऐसा कर रहा हूं, यही पीडीएफ मैं आपको क्या करता, ऑफलाइन देता, फिर आपसे कहता आप लिखो।
तो इसलिए अब आप ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख लीजिए, तो बहुत बहुत अति कृपा होगी आप लोगों की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ा आनंद आ गया होगा। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।